नमस्कार। इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। नामांकन की तारीख बीत गई और नाम वापसी का अंतिम समय चल रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टी के नेतागण अपने रूठे हुए उन नेताओं को मना रहे हैं जो चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या किसी अन्य दल के माध्यम से चुनाव के मैदान में कूदे हुए हैं। अभी तक की जानकारी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रभावशाली नेताओं को मनाने में सफलता मिली है। इसलिए ये कहा जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का ये 2023 का चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही लड़ा जाना है। हालांकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हर बार चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए आती हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की सक्रियता पहले की अपेक्षा अधिक है। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद उनके मन में ये भावना पैदा हुई। गुजरात में उन्होंने अपना थोड़ा बहुत काम दिखाया और अब वो मध्य प्रदेश में कुछ अपेक्षाओं के साथ आए हैं। लेकिन दो दलीय ध्रुवीकरण होने के कारण मध्य प्रदेश में तीसरे दल की संभावना देखी जाना अनुचित ही मानी जा सकती है। कम से कम अनुचित ही कहेंगे हम उसको। इसलिए मध्य प्रदेश के इस चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस और भाजपा दोनों के राजनीतिक समीकरणों की आज हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम पहली चर्चा प्रारंभ करने की स्थिति में यदि कहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कमलनाथ ने ये वातावरण बनाने का प्रयास किया कि इस बार 2018 में जो उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया था और बीच में सरकार गिरा दी गई, उसके प्रतिफल में मध्य प्रदेश की जनता उन्हें सरकार बनाने का मौका देगी। उनके आधार में कुछ लोगों के द्वारा सकारात्मक टिप्पणी की जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ अपना वह सब कुछ नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन यदि कोई भी राजनेता और जो बड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला राजनेता होता है, वह अपनी जो प्रमुखता है, विशेषता है, कौशल है, उसका वो सबसे पहले प्रदर्शन करता है। तो 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी के व्यक्तित्व के अनुसार मध्य प्रदेश में उनकी सरकार कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखा पाई जिससे जनता इम्प्रेस हो। 2018 के चुनाव के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तब हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कमलनाथ जी का नया चेहरा था। मंदसौर गोलीकांड था किसानों वाला। इसके बाद किसान कर्ज माफ़ी का एक रोचक और आकर्षक नारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, जिसे कम से कम किसानों ने तो स्वीकार किया। उसका प्रभाव और कमलनाथ के नए चेहरे का, दोनों का प्रभाव मिला लेने के बाद भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। कांग्रेस की 114 सीटें ही विधायक के रूप में निर्वाचित हो पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी निकटतम रहते हुए 109 तक पहुंची। यानी कि इससे ये माना जा सकता है कि मंदसौर वाली घटनाक्रम और किसान कर्ज माफ़ी का चमकदार नारा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को कम नहीं कर पाया। सब घटनाक्रमों को देखा, कमलनाथ जी को सरकार बनाने का मौका मिला और उसके बाद वह सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाई। वापस सत्ता की चाबी शिवराज सिंह चौहान के हाथ में आ गई। इस प्रकार कांग्रेस के समीकरणों को देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो चमत्कार कमलनाथ जी दिखाने के बाद सत्ता का आस कर सकते थे, वह चमत्कार नहीं होने के कारण 2023 में कोई बड़ा उलटफेर होगा, इसकी संभावना कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार कांग्रेस की अपेक्षा 5 सीटें कम मिलने का बड़ा मलाल है। उसे ये मालूम है कि उसके वोट अधिक थे, सीटें कम थी। तो इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसका केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल है, संघ की ओर से आए हुए प्रचारक जिन्हें संगठन मंत्री कहा जाता है, उन सबको मिला दिया जाए कि प्रादेशिक नेतृत्व के जितने भी दिग्गज नेता हैं, सारे मिलकर इस समय उस पिछली वाली भूल को सुधारने में लगे हुए हैं। जब केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में टिकट दिया गया, उस समय ये प्रतिक्रिया आई थी कि भाजपा क्या अपने आप को कमज़ोर मान रही है जो उन्होंने इस प्रकार अपने बड़े नेताओं को, दिग्गजों को उतारा है। लेकिन आंतरिक रूप से भाजपा को समझने वाले ये समीक्षा करेंगे कि
भाजपा इस बार किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। संगठन सरकार के रूप में भाजपा की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में संगठन और सरकार की मिली जुली प्रतिक्रिया लेते हुए पूरे प्रदेश को मथने का काम किया। इसके बाद दूसरी यात्राएं निकली। इसके बाद संगठन मंत्रियों के हर क्षेत्र में दौरे हुए और कार्यकर्ता को सक्रिय करने का काम किया गया। इसलिए केवल हवा की दृष्टि से ये कहा जाने लगता है कि कमलनाथ की कांग्रेस या प्रदेश की कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में है। वस्तुतः ऐसा बहुत कम स्थिति है कि कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में मध्य प्रदेश में है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन स्ट्रक्चर है वो नारायण प्रसाद गुप्ता, प्यारेलाल खंडेलवाल और सर्वोच्च लीडरशिप संगठन की जो थी कुशाभाऊ ठाकरे की के द्वारा निर्मित है। इसलिए जिन प्रकार से चुनाव लड़ने की, संगठन में कार्यकर्ता के मनोबल की और संगठन निर्माण की जो ये त्रिवेणी थी, इसके द्वारा जो बनाया गया संगठन है वही मध्य प्रदेश में देव दुर्लभ कार्यकर्ता के निर्माण का सबसे बड़ा आधार है। भाजपा का कार्यकर्ता अपने नेताओं की गतिविधियों से नाराज हो सकता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाकर मतदान कराएगा या वोट निकालने में कोताही बरतेगा, ऐसे अभी तक कोई उदाहरण सामने नहीं आए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के 2023 के इस चुनाव में जो हम पहली चर्चा के रूप में ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, इसमें ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2003 के अनुसार यानी उसी तर्ज पर लड़ा जा रहा है। 2003 में सारी व्यूह रचना, रणनीति, नारे, क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा और जो हम वादे कर रहे हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें पहले ही एक प्रकार से तैयार कर ली गई थी। इस बार भी वैसा का वैसा ही रोड मैप तैयार है। 18 साल सरकार चलाने के बाद भी भाजपा का जो प्रादेशिक नेतृत्व है, यूँ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार चलती रही है, उसने अंतिम चुनाव के अंतिम दौर में तक पहुँचने तक नए विजन, नए कंसेप्ट, नई योजनाएं दे करके ये बताने का प्रयास किया है कि सोच बूढ़ी नहीं हुई है, सोच युवा हुई है, सोच आगे बढ़ रही है। इसलिए मध्य प्रदेश का मतदाता इस बात को समझता है कि किस राजनीतिक पार्टी के पास विजन है, किस राजनीतिक पार्टी के पास राष्ट्रवाद है, किस राजनीतिक पार्टी के पास देश के लिए काम करने का जज्बा है और किस राजनीतिक पार्टी के पास विजन की कमी है। ये निष्कर्ष जब मतदाता के समझ में आएगा तो वह अपना निर्णय देगा और यही निर्णय आने वाले 2023 के चुनाव परिणाम को हमारे सामने रखेगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।